मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का 5वां पाठ बहादुर बितो के बारे में देखेंगे। ये एक पंजाबी लोक कथा है। ये कहानी है बहादुर बितो, यानी बितो किस तरीके से बहादुर थी, उसकी बहादुरी यहाँ पे बताई जा रहा। अब अपन कहानी में जाएंगे, आखिर कहानी क्या है, यह बितो कौन है, बितो की बहादुरी क्या है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बितो। एक किसान यानी फार्मर, एक फार्मर था, उसकी पत्नी का नाम बितो था। एक दिन किसान ने बितो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। एक दिन किसान अपनी बीवी बितो से बोलने लगा, जब सुबह मैं खेत में हल चलाने के लिए गया था तो एक शेर आकर मेरे से बोलने लगा, एक किसान आपका जो बैल है, आप जो हल चला रहे हैं तो बैल है, वो बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बितो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? जब इसकी पत्नी किसान से पूछी, तू क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। किसान शेर से क्या बोला कि मैंने कहा, यानी किसान क्या बोल रहा अपनी पत्नी के सामने, क्योंकि इसकी पत्नी बितो जो पूछी तू शेर को क्या जवाब दे क्या, तो उसमें किसान बितो से उत्तर दे रहा कि मैंने कहा, यानी किसान ने कहा, तू यहीं रुक जा, यानी शेर को यहीं रुक जाने के लिए कहा। मैं घर जाके अपनी गाय ले आता हूँ, मैं घर को जाके गाय ला लेता हूँ। अगर तू बैल को खा लेंगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए गाय से हल चला लूँगा, आप बैल ले लीजिए। ये सुनकर बितो को बहुत गुस्सा आ गया। ये बात सुन के बितो को, यानी किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने किसान को फटकारा, यानी उसके ऊपर गुस्से में आई, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? घर में जो गाय है वो गाय शेर को खिलाने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? अगर गाय चले गई तो घर में ना दूध ना लस्सी। अगर से गाय चले गई, गाय शेर अगर से खा लिया तो अपने को घर में दूध भी नहीं रहता, लस्सी भी नहीं रहती। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? अगर से दूध भी नहीं रहा, दही भी नहीं रहा, लस्सी भी नहीं रही, तो बच्चे रोटी वगैरह किससे खाएंगे? बितो को एक तरकीब सूझी, यानी तरकीब का मतलब एक प्लान समझ में आया। उसने कहा, तुम फ़ौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बितो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तुम फ़ौरन खेत में जाओ और शेर से बोलो कि मेरी पत्नी बितो तुम्हारे के लिए, यानी तुम खाने के लिए एक घोड़ा लेके आ रही। किसान डरते डरते शेर के पास गया। किसान क्या कि डरते हुए शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, हमारी गाय जो है बहुत अकड़ू है, नहीं आ रही, उसने तुम्हारा क्या बनेगा? यानी मरियल बोले तो अकड़ू भी है और कि बहुत दुबली पतली है, यानी जो दुबले पतले बिना गोश्त के, वैसा मरियल यानी बिल्कुल कमज़ोर है। ये कमज़ोर गाय से आप खा के आपका क्या पेट भरेगा? उसने तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेके आ रही है। अब ये गाय से तो आपको कुछ भी नहीं होता, इसलिए मेरी पत्नी आपके लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेके आ रही। बितो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ा बांधा और हाथ में धरांती लेकर। बितो क्या कर रही, सर पे एक
बड़ा सा पगड़ा यानी सिक्कों का जो पगड़ा रहता वो पगड़ा बांध ली और हाथ में दरांती ले ली और ये दरांती लेके घोड़े पर सवार हो गई। पगड़ी बन ली और दरांती ले ली और घोड़े के ऊपर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान। घोड़े को क्या है भगाते हुए लेके आई और खेत में पहुंच गए और वहाँ से ज़ोर से पुकारने लगे, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। तू तो कहा था ना 4 शेरों को मैं बांध के रखा। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए? बाकी के शेरा कहाँ हैं? फिर वो घोड़े से उतर कर शेर के तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। फिर उन्होंने घोड़े के ऊपर से उतरी और शेर के तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, नाश्ते के लिए एक शेर ही काफ़ी है। सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये बात सुन के शेर फौरन वहाँ से डर के वहाँ से भाग गया। ये देख के बित्तो बोली, देखो इसे कहते हैं कि हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। जब ये शेर चले गया यहाँ से तो बित्तो किसान से बोली, देखो इसे बोलते हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो गए कि घर के गाय को शेर को देने के लिए आ गए। उधर मारे भूख के शेर की आंतें तड़प रही थी और पेट में चूहे भागना, ये बोल रहे हैं कि आंतें तड़प रही थी, यानी भूख ज़ोर से लग रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराजा क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। अब बीच में रास्ते में एक भेड़िया मिला और उसे शेर से पूछ रहा, क्या है महाराजा, आज आप उदास दिख रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बचाई है। शेर भेड़िए से बोल रहा, मेरे से कुछ मत पूछो, आज मुश्किल से मैं जान बचा लेके आई। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा गया कि जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती हैं। आज एक ऐसी राक्षसी मिली मेरे को, उसका पाला पड़ गया, वो हर रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वो सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। ये भेड़िया हंस लेते हुए था क्योंकि सुबह में जो ये इंसिडेंट हो रहा था, ये जो हादसा हो रहा था, ये पूरा झाड़ों के पीछे रह के देख रहा था। बोले, बादशाह वो तो बित्तो थी जिसे अपनी राक्षसी समझा लिया था। बोले, बादशाह यानी जंगल के राजा, वो तो बित्तो थी जो आपने उसे राक्षस बोल के समझा। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपको हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आप इस बार फिर जाके कोशिश कर लीजिए, अगर से बैल आपके हाथ में आया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। ये भेड़िया बहुत चढ़ाने के बाद फिर यह शेर क्या है किसान के बाग में चले गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध ले। लेकिन फिर शेर भेड़िए से बोला, तेरी पूंछ मेरी पूंछ दोनों की बांध लेंगे। दोनों जाने पूंछ बांध के चल पड़े। दोनों भी पूंछ बांध लेके चले गए। उन्होंने देखते ही किसान के होश हवस गुम हो गए। फिर ये दोनों आ रहे हैं तो देख के बेचारे किसान के होश उड़ गए। वो डर से थर थर कांपने लगा। ये दोनों को देख के, शेर और भेड़िए को देख के उन्होंने कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं डरी। लेकिन बित्तो यहाँ पे बिल्कुल डरी नहीं और घबराई नहीं। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी मेरे से वादा करके गया था कि तू 4 शेरों को मैं पूंछ से बांध के लाऊंगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। लेकिन तू तो एक ही शेर लाया, 4 शेरों का वादा करके 1 शेर लेके आया, वो भी मरियल सा, वो भी इतना कमज़ोर शेर को लाया। भला इसे खा के मेरी भूख मिटा सकती हूँ क्या? इतने मरियल, इतने कमज़ोर शेर को खा के मेरी भूख मिटा लूँ क्या?
इस वक्त ये सही, इतना कह कर बितो आगे बढ़ी। बस आपके लिए तो इतना बस है लो, बोल के उन्होंने आगे बढ़ी। शेर के होश हवस उड़ गए। यहाँ पे शेर डर गया। अब उसने समझा कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा किया है। जब शेर समझ गया कि भेड़िया मुझे धोखा दे रहा, वो फ़ौरन वहाँ से भागा। वो वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने ये ना सुनी। जब शेर तो वहाँ से भाग गया, भेड़िया कितने की चीखा चिल्लाने लगा और शेर के कि वहाँ से चले गया। तेज़ी से भागता चले गया, बहुत तेज़ वहाँ से चले गया। किसान और बितो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत में के तरफ फिर कभी नहीं आएगा। शेर यहाँ से चले गया और किसान और बितो दोनों आराम से रहने लगे। जी, उन लोगों को मालूम था कि अब शेर यहाँ पे नहीं आएगा। ये थी बहादुर बितो की कहानी। एक किसान की पत्नी बितो थी, उसकी बहादुरी यहाँ पे बताया गया। ये पार्ट आज के लिए यहाँ पे समाप्त।